बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 14 में नीचे की ओर जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व रिक्त स्थान, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व रिक्त स्थान है। ऐसा रिक्त स्थान प्रभाव के कारण होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? आवर्त सारणी में जो समूह 14 के तत्व होते हैं उनको कार्बन परिवार कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। समूह 14 के तत्व के अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं। और जो कार्बन जो समूह 14 के तत्व होते हैं, समूह 14 के तत्व जो होते हैं उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, संयोजी संयोजी कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 और Np2 होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर समूह 14 के तत्व की संयोजकता जो है वो भी 4 होती है। और इनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो भी कितनी होगी? वो भी 4 होती है, क्योंकि इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जब हम समूह 14 में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो जर्मेनियम होता है उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन भर आते हैं, 3D कक्षक में, और टीन में 4D में। जबकि जो लेड होता है उसमें 5D और 4F में भी इलेक्ट्रॉन भर आते हैं। तो जो लेड होता है उसमें 4F में भी इलेक्ट्रॉन भर आते हैं। तो यहाँ पर 4F जो कक्षक होता है उसमें 4F कक्षक में परिरक्षण प्रभाव होता है। 4F कक्षक में परिरक्षण प्रभाव लगता है। परिरक्षण प्रभाव S ब्लॉक में ज़्यादा होता है, फिर P ब्लॉक में, फिर D में और फिर F ब्लॉक में होता है। तो यहाँ पर जो हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? घटती है। और जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव के कारण अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो हमारा लेड होता है, लेड Pb, वो उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है +4 ऑक्सीकरण अवस्था से। तो जब हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखते हैं, जब हम समूह 14 में ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखते हैं, तो जब हम +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जो है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो कार्बन की +4 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, और फिर जो है जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फिर उसके बाद जर्मेनियम के बाद टीन की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, और सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में जो है लेड की +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो
+4 में कार्बन की +4 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होती है और सबसे कम स्थायित्व जो होता है लेड की +4 ऑक्सीकरण अवस्था का होता है। लेकिन जब हम +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। फिर टीन की, क्योंकि समूह 14 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, तो टीन के बाद जो है जर्मेनियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व होता है, फिर सिलिकॉन की +2 और सबसे लास्ट में कार्बन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व होता है। तो यहाँ पर जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो है लेड का ऑक्सीकरण स्थायित्व +2 सबसे ज़्यादा होता है और कार्बन का सबसे कम होता है। और जो लेड का +2 ऑक्सीकरण अवस्था का जो कारण होता है वो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है और इसमें 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर आते हैं जिससे परिरक्षण प्रभाव लगता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि समूह 14 में नीचे की ओर जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, हमने देखा कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने से कार्बन से लेड की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर जो है स्थायित्व जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था का घटता है, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व हमने देखा कि जब हम समूह में कार्बन से नीचे लेड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर लेड +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, और ऐसा जो है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। ऐसा जो होता है वो अक्रिय युग्म अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है, जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।